इलाहाबाद में सबसे अच्छी जगह, सबसे सुकून भरी जगह और सबसे पॉजिटिविटी वाली जगह अगर कोई है तो वो है संगम। संगम जाने पे ऐसे लगता है नेचर के कितने करीब आ गए, बहुत पॉजिटिव फीलिंग होती है। तो शाम के टाइम में चली गई थी संगम, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे मैंने बिताया। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ क्या सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैंने नहा लिया है, भगवान के सामने थोड़ा सा मत्था टेक लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेंगे। और आज की वीडियो में मैंने अपना जो नोट्स वाली वीडियो है वो इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इस वजह से मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा वही इस वीडियो में शेयर किया है। और बहुत सारी पिछली वीडियो पे आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स आए थे, जिसका रिस्पॉन्स मैंने इस वीडियो में किया है। तो अभी हमने चाय रख दिया है, चाय उबल रही है मेरी। अपने दिन की शुरुआत हम चाय के साथ ही करते हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों का पहला कमेंट्स ले लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि पिछली वीडियो पे आप लोगों का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने किया है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, जब आप स्टडी में पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाते हो, तब ऐसे क्वेश्चंस दिमाग से निकलते हैं। जब आप नहीं पढ़ते हो, आप ऐसे वैसे टाइम पास कर रहे हो, तो आके अपना फ्रस्ट्रेशन किसी की वीडियो पर निकालते हो। लेकिन जिस तरीके का एटीट्यूड आप लोगों का पिछली वीडियो पर दिखा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों का इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है और आप लोग अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त हो। ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है मुझे। तो सबसे पहला कमेंट जो था वो था कि टॉपिक टेस्ट हम कहाँ से लगाएं, यानी कि कमेंट यहाँ पे मैं शो कर दे रही हूँ। तो ये एक तरीका होता है, जैसे आप एक टॉपिक खत्म करते हैं, आप जस्ट उसका टेस्ट लगा लेते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि कितनी चीज़ें मेरी तैयार हुई हैं, कितनी चीज़ें नहीं तैयार हुई हैं। और जो चीज़ें आपकी छूट रही होती हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोगों का एक अलग नज़रिया डेवलप होता है उस टॉपिक को देखने का। अगर आपने पूरा मूल अधिकार पढ़ लिया, और मूल अधिकार आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, और मूल अधिकार से आपने क्वेश्चन ही नहीं लगाया, आप पूरी पॉलिटी पहले कंप्लीट करने बैठ गए हैं, पूरी पॉलिटी आप कंप्लीट करें, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें तो आपकी रिकॉल ही नहीं हो पाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं होता है कि पहले आप पूरा एक सब्जेक्ट का नोट्स प्रिपेयर करिए, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। मैं कहूँगी जो सही तरीका है वो ये है कि पहले आप एक टॉपिक कंप्लीट किए, उसका रिवीजन किए और जस्ट उसका क्वेश्चन लगाइए। उसका क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगी वो चीज़ें, और काफ़ी लंबे टाइम के लिए याद हो जाएगी और बहुत वर्डिंग नहीं फील होता है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप पूरा तैयार कर लेते हैं, एक अच्छा खासा पोथा तैयार हो जाता है आपका, और उसके बाद आप उसका रिवीजन करने बैठते हैं, तब भी बोरियत महसूस होती है। जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं, तब भी बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं। क्योंकि आपने अगर आज ही लेक्चर कंप्लीट किया है, आज ही उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो टीचर के लेक्चर जो थे वो वापस से रिकॉल हो रहे हैं। हाँ सर ने यहाँ पे ये चीज़ें बताई थी, हाँ सर ने यहाँ पे, जैसे हम अगर पढ़ रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार इस अनुच्छेद में था, हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है, भारत के नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, कौन सा मूल अधिकार है जो सिर्फ व्यक्ति को प्राप्त है, यानी वो चाहे इंडियन हो, चाहे इंडिया के बाहर का ही कोई व्यक्ति हो, सबको जो व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अगर आपने तुरंत उसका क्वेश्चन लगा लिया तो वो चीज़ें तुरंत रिकॉल हो गई। एक बार टीचर ने लेक्चर दिया, उसके बाद आप नोट्स बनाए, जो उस नोट्स का रिवीजन किया, वापस से टीचर के लेक्चर आपके माइंड में चल रहे हैं। उसके बाद आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद में है, अच्छा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद में है। तो जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो वो चीज़ें थोड़ा सा दिमाग पे बल पड़ता है और वो चीज़ें वापस से रिकॉल होती हैं। तो क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। तो ये आइडिया बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि हम जब पूरा अपना नोट्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि हमें टॉपिक वाइज कहाँ से मिलेंगे। तो टॉपिक वाइज आपके पास घटना चक्र होगी। घटना चक्र बुक में बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया गया है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उतना सफिशिएंट है। अगर आप उतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन आप उस टॉपिक से खुद से भी बना सकते हैं। उतना क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार समझने का प्रयास करेंगे, उसके शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप खुद से भी क्वेश्चन बनाने लगते हैं। जब भी आप अपने नोट्स का रिविजन करेंगे, अच्छा ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो तभी नज़रिया आपका डेवलप होगा जब आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्योंकि कई बार होता है हम पढ़ रहे हैं, अच्छा आंसर इसका डी होगा, बी होगा करके टिक करके निकल जाते हैं। नहीं,
आंसर की तरफ आप ध्यान ही मत दीजिए। आप 4 ऑप्शन पढ़िए और उसमें से एलिमिनेट मेथड लगाइए। अच्छा, ये चीज़ें इसमें हुई थी तो ये चीज़ें इसमें नहीं होंगी। इस तरीके से जैसे आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये युद्ध इस टाइम पे हुआ था तो इसके बाद ये वाला युद्ध हुआ था, तो ये डेट एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से। तो ऐसे करके एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप अगर क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर लेंगे और खुद क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर देंगे। तो जब आपके माइंड में क्यों कैसे का जवाब मिलने लगेगा, आप समझ लीजिएगा कि प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा उलझन होता है, लेकिन जब आप उसको कंटिन्यू रखेंगे एक हफ्ते बाद आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील होता है और आपको लगता है कि हम कर लेंगे। एक बार आप ट्राई जरूर करके देखिएगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िएगा, नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा। आंसर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। जब भी आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा उसमें मेन की पॉइंट को हाईलाइट जरूर करिएगा। इतना काम अगर आप कर लेती हैं तो एक टाइम के बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा और आपको लगेगा कि नहीं, हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो जस्ट अभी हमारी क्लास कंप्लीट हुई है और आज के शेड्यूल में पॉलिटी की 2 क्लास थी, दोनों क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं अपने नोट्स का। रिवीजन करने के बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन हम घटना चक्र से अभी लगा रहे हैं, क्योंकि एक बार घटना चक्र से लगाने के बाद जब हम टेक्स्ट बुक पे जाते हैं तो अच्छा क्वेश्चन हमें वहाँ पे मिलता है। और वहाँ पे मिनी टेस्ट मैं अभी दे रही हूँ, अभी फुल टेस्ट नहीं दे रही हूँ। जब फुल टेस्ट दूंगी तो उसका रिव्यू जरूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मिनी टेस्ट जो होता है वो सब्जेक्ट वाइज हमें टेस्ट मिल जाता है, तो इस वजह से अभी मैं मिनी टेस्ट ही दे रही हूँ। और आप लोग प्ले स्टोर से चाहे तो बहुत सारे ऐप हैं जो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी लाइट चली गई थी, तो सबसे बड़ी समस्या गर्मियों में यही है कि लाइट चली जाती है। तो गैस खत्म हो गया था तो चली गई थी गैस भरवाने के लिए, ताकि गैस भरवा के ले आऊँ तो मैं अपना लंच बना सकूँ। तो लंच अभी हमने बना लिया। ये रात की सब्जी बची थी और दिन में चावल मैंने रख दिया है केवल कुकर में, तो सब्जी चावल हमारा बन के तैयार हो गया। तो अभी हम चलते हैं, लंच कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और फ्रेंड्स, ये फर्स्ट थोड़ा सा टूटा हुआ है तो उस चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए सेकेंडरी है, इस चीज़ का कोई मायने नहीं है। तो अभी हमारा लंच हो चुका है। लंच करने के बाद लाइट काफ़ी देर तक नहीं आई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। जब लाइट आई है तब मैं बैठी हूँ स्टडी करने के लिए। तो वापस से जहाँ से मैंने अपनी पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि इस टॉपिक को आज मैं कंप्लीट कर लूँ। ज्योति ने बोला है कि प्लीज़ आप ऑनेस्ट रिव्यू दे दीजिए, तो मैंने डियर कोर्स का ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। मेरे पास रेफरल कोड भी आया था कोचिंग से, लेकिन मैंने वो रेफरल कोड आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया, जबकि आप ही लोगों का नुकसान है उसमें, क्योंकि अगर आप लोग वो रेफरल कोड डालते हैं तो इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है कोर्स परचेज करने पे। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में ये ना आए कि मैं वहाँ से इनकम करती हूँ, इस वजह से वहाँ के कोर्स की तारीफ़ करती हूँ। तो ये सोच के मैंने वो रेफरल कोड नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो चीज़ें मैं इस प्लेटफॉर्म से शेयर करती हूँ वो 100% जब मैं श्योर हो जाती हूँ तब मैं रिव्यू देती हूँ, चाहे वो किसी कोर्स का हो, चाहे कोई टेक्स्ट बुक का हो, किसी भी चीज़ का रिव्यू अगर मैं दे रही हूँ आप लोगों को तो 100% श्योर हो जाती हूँ मैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऑथेंटिक है, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए भी सही साबित हो सकती है, तभी मैं जाकर उसका रिव्यू शेयर करती हूँ और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आती हूँ। तो इस डाउट में आप बिल्कुल भी मत रहना कि मैंने सिर्फ अपनी वीडियो चलाने के लिए वो रिव्यू दिया है। नहीं, मैं नेगेटिव देती तब भी उतने व्यूज़ आते, मैं पॉजिटिव रिव्यू देती तब भी उतने व्यूज़ आते। तो मैंने पूरी तरीके से ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। रिव्यू की 2 वीडियो पड़ी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल जाइए और देखिए, उसमें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड स्लॉट और अपना मैंने हिस्ट्री का आज एक क्लास रखा था, क्योंकि हिस्ट्री हमारी मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसमें से कुछ क्लासेज 6 क्लासेज बची हुई थी, तो उसमें से एक क्लास हमने रख दिया था। काफ़ी दिनों से मैंने साइड में रख दिया था, नहीं तो अगर एक क्लास भी करके कंप्लीट किया होता तो आज तक कंप्लीट हो गया होता। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटी को ज़्यादा टाइम दे रही थी, बिकॉज समझने वाला चैप्टर है, उसमें शब्दावलियों का ज़्यादा खेल है। शब्दावलियाँ अगर समझ जाते हैं तो पॉलिटी आपके लिए बहुत आसान हो जाती है और पॉलिटी के क्वेश्चन भी बहुत सॉलिड बनते हैं। वहाँ से मार्क्स आपके अच्छे खासे बन जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और काफ़ी हद तक क्वेश्चन उसमें बन जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब मैं पॉलिटी कंप्लीट कर ही रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके उसको अच्छे से कंप्लीट करूँ। इसी वजह से हमारे हिस्ट्री के क्लास रह गए थे, लेकिन अब डेली मैं एक क्लास मेंशन कर दिया करूँगी अपने शेड्यूल में, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वायसराय वाला चैप्टर, क्योंकि वायसराय और गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इस बार के पेपर में भी आपने देखा होगा RO के क्वेश्चन पूछा था, और लगभग आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसमें
और गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछता है, तो इस वजह से इस चैप्टर को बहुत फोकस होकर हमें कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, सिलेबस काफ़ी लंबा है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी से अगर पढ़ाई की जाए तो कंप्लीट किया जा सकता है और एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और इस बार मैं बार बार कह रही हूँ कि इस बार का एग्ज़ाम कैंसिल होना उन सारे एस्पिरेंट के लिए वरदान साबित हो सकता है जिनकी प्रिपरेशन इस बार अच्छी नहीं थी, क्योंकि टाइम मिलना बहुत बड़ी बात है। रवि भाई ने पूछा है कि आप सिलेबस की वीडियो बना दीजिए, साथ में बुक लिस्ट की वीडियो बना दीजिए। तो ऑल बुक लिस्ट की वीडियो बनी है, उसमें कोई भी सब्जेक्ट हमने नहीं छोड़ा है। आपका जो भी सिलेबस का हिस्सा है, सारे पॉइंट से बुक मैंने बताए हैं कि कौन सी बुक किसके लिए पढ़ना है। तो वो बुक मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी पहले बनी थी और अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं कोई नई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ बुक लिस्ट की। तो मैं वो वीडियो कम्युनिटी पोस्ट में मैं शेयर कर दूँगी, एक बार आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर चेक कर लेना, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। और रही बात सिलेबस की वीडियो, तो सिलेबस की वीडियो कल वाली वीडियो में ऐड कर दूँगी मैं, तो कल वाली वीडियो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। आपका सिलेबस, क्योंकि जो हमारे लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर सिलेबस है वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस को मैंने डिस्क्राइब किया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है, पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वो कल की वीडियो में मैं ऐड कर दूंगी, तो कल की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। निधि शुक्ला ने पूछा है कि किस मंथ से करंट अफेयर से स्टार्ट करें। तो डियर, आपका 22 दिसंबर को पेपर होने वाला है और लोक सेवा आयोग का जो फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, उसके हिसाब से 1 साल का आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर होना चाहिए। तो अगर दिसंबर में आपका पेपर है तो दिसंबर 2023 से लेके दिसंबर 2024 तक का आपका करंट अफेयर्स क्लियर होना चाहिए, एग्जाम से पहले तक का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जब एग्जाम होता है उससे जस्ट 10 से 15 दिन पहले का क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि पुराना क्वेश्चन पूछे तब भी मैं प्रिपेयर हूँ, और अगर रिसेंटली कोई क्वेश्चन बन रहे हैं और वो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहा है, उसके लिए भी मैं प्रिपेयर हूँ। तो आप 1 ईयर का करंट अफेयर्स अगर तैयार करके चलती हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकती हैं करंट अफेयर्स में।